गुरुवरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वाणिधीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सभ्यताहुणं। बोलो शासन में भगवान महावीर स्वामी की मूलगण देवादिदेव 1008 श्री चंद्रप्र भगवान की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की अहिंसा परमो धर्म की पूज्य मुनिवर श्री अजित सागर जी महाराज की समस्त मोदी शाही की गुरु सन्निधि पाकर के जब कोई गुरु भक्त अपने घर की ओर जाते हैं तो मन नहीं कहता कि वापस जाओ, पर मजबूरी में जाना पड़ता है। देखिए एक वो गृहस्थ होते हैं जो बड़ी मुश्किल से संसार की मोह माया से थोड़ा सा संबंध छोड़कर के गुरु चरणों में पहुंच पाते हैं। सच्चे गुरु भक्त हैं तो और जो कभी ऐसे घूमने घामने चले जाते हैं उनके मन में कभी फीलिंग नहीं होती, चलो देखा है घूमने आए। एक अलग जाने का तरीका अलग अलग होता है और एक होता है कि कैसे जाऊं, इतना अच्छा लग रहा है, मन नहीं करता है जाने का। ये तो उसके भाव है। एक वो त्यागी वृत्ति है, संयमी जन है, वे भी चाहते हैं कि ऐसे ही गुरु का समीप और गुरु की सन्निधि हमेशा बनी रहे, लेकिन गुरु आज्ञा होती कि नहीं तुम्हें जाना है, जाना पड़ेगा। क्यों? इसलिए जाना पड़ेगा क्योंकि कब तक तुम हमारे पास रहोगे, अपने आप को साथ रहना सीखो। जैसे कि काजल भगवान हम लोगों को कहते थे कि देखो मोक्ष मार्ग जो है सबका अपना अपना है, ये बात है। व्यवहार मार्ग है, गुरु शिष्य का अपना संबंध होता है। गुरु जी का जितना कार्य उन्होंने कर दिया है, अब शिष्य का कार्य जो है उसको अपना करना है। गुरु शिष्य का संबंध भी समर्पण के साथ होता है, अर्पण के साथ होता है, अपना सब कुछ समर्पित कर करके चलता है। और वही यहाँ पर बोले कि अब आप लोगों को अपना काम करना है, हमारा काम जितना था उतना हो गया है, अब जो काम तुम्हारा है तो तुम लोगों को करना है। तो हम लोग कहते हैं कि आपके पास रह के कर लेंगे, हमारा अच्छा धर्म ध्यान चल रहा है। ठीक है, आपका अपना धर्म ध्यान चल रहा है, लेकिन फिर भी कभी न कभी ज्यादा समीपता, ज्यादा मोह आदमी को धर्म ध्यान से वंचित ना हो जाए। चिड़िया अपने बच्चों का लालन पोषण जब तक करती जब तक वो उड़ना सीख ना जाए, और उड़ना सीख जाने के बाद फिर चिंता करती है कि भूखा है कि प्यासा है कि क्या है। देखो मोक्ष मार्ग भी बिल्कुल वैसे ही होता है, अपना मार्ग स्वयं क्या करे, प्रशस्त करे। तो गुरु ने आपको मार्ग प्रदान कर दिया है, उनका काम है, तुम्हें पंख देती है, अब उड़ना उड़ान भरना तुम्हें। बस यही होता है, संकेत होता है। शिष्य के साथ गुरु का संबंध जो होता है वो मात्र एक संकेत की दृष्टि में हुआ करती है। वे अपना संकेत दे देते हैं, बस वो अपने आप के ऊपर कदम कैसे बढ़ाता रहता है। वो सेठ गुरु के प्रति इतना समर्पित, कल अपने मुख माटी में पड़ा कि मन उसका बिल्कुल नहीं है, और क्या करे। बहुत सारी प्रकृति के उदाहरण और
लिखा है कि जैसे ढाल में धड़कते धड़कते पाषाण खंड की भांति घर की ओर आ रहा है, मन नहीं हो रहा, जबरदस्ती आ गया। और घर आ जाने के बाद अब क्या होता है, तो आज अपन पढ़ते हैं मुखपाठी में 352 नंबर, पेज नंबर 352 निकालेंगे। पूरा परिवार अपार हर्ष में डूबा है, क्योंकि आज क्या अपार हर्ष में क्यों डूबा है? क्योंकि आज बलिराज के घर पर आहार हुए। पात्र दान का परिणाम है ये हर्ष का कारण क्या है कि आज मेरे घर पर बलिराजों के आहार हुए हैं, इसलिए बहुत खुशी है, बहुत खुशी का वातावरण है, अपार हर्ष है। और पात्रदान का यह परिणाम है, यह पुण्यशाली कुंभ भी फूल रहा है, क्योंकि आज मेरे हाथ जिसको मैं ये कहा पति से पावन कितना प्रसाद करके आज तो मैं धन्य हो गया। वो माटी का कुंभ भी आज भी कैसा है, कुंभ भी फूल रहा है। सब एक साथ भोजनार्थ बैठते हैं, सबके सब पूरा परिवार एक साथ भोजन के लिए बैठे हैं, परंतु गौर वर्ण से भरे और उदासी से घिरे अच्छे गोरा जिनका शरीर है, सुंदर सा शरीर है, ऐसे सेठ जी पर कैसे घिरे हैं वे? क्योंकि महाराज के पास से लौट करके आए हैं, और लौट करके आए हैं, मन नहीं था पर मन मार करके, मन तो बिल्कुल था कि वहीं बैठूं उनके पास ही रहूं, लेकिन घर आए हैं। गौर वर्ण से भरे पर उदासी से घिरे सेठ के मुख को गौरवशाली कुंभ ने गौर से देखकर यूं कहा। उस कुंभ ने क्या कहा? यूं कहा कि ये बहुत अच्छी पंक्ति आदर्शी को हम सबके लिए, पूरे के पूरे गृहस्थ जीवन में रहने वाले उन लोगों के लिए भी है, और जो संत संगति में और आचार्य भगवान की संगति में रहने की भावना रखते हैं, तो उनके लिए पंक्ति बहुत अच्छी है। संत समागम की यही तो सार्थकता है, संत समागम की यही तो सार्थकता है। संत का अंत, संसार का अंत दिखने लगता है जब उन संतों के चरणों में बैठते हैं, ऐसा लगता है कि अब तो मेरा संसार बिल्कुल अंत की और दिखने लगता, संसार का अंत दिखने लगता है। समागम करने वाला भले ही तुरंत संत बने, संत संयत बने या ना बने, तुरंत आप नहीं है भावना समझ में करता कि हे भगवान मेरा भी ऐसा जीवन कब हो, मैं भी ऐसा आप जैसा मुनि कब बनूं, वो तुरंत ऐसा सोचता है। समागम करने वाले भले ही तुरंत संयत बने या ना बने, इसमें कोई नियम नहीं, किंतु संतोषी अवश्य बनता है। क्या बनता है? संतोषी अवश्य बनता है। यही सबसे बड़ी विशेषता है कि अगर हमने संतों का समागम किया और हमारे जीवन में संतोष नहीं आया, तो हमारा संत समागम कोई काम का नहीं है। गुरुओं के वचन सुने, गुरु महाराज की वाणी सुनी और हमने अपने अंदर की चित्त की आकुल व्याकुलता और व्याकुलता का त्याग नहीं किया, तो हमारा संत समागम कोई काम का, गुरु वाणी का कोई असर नहीं है। गुरु वाणी वही है कि तुम्हारे अंदर की विषय कसायों की जो प्रवृत्ति के जो भाव है उनको दूर कर दे, वही समीचीन संगति का असर होता है, वही सही साधुभूत बात हुआ करती है। यही है, तो वह है संयत बने या ना बने, गृहस्थ आप लोगों की बात है इसमें कि तुरंत तो बस संयमी बने या ना बने, और सोचता है कि आप तो मुझे महाराज ऐसे गुरु महाराज की कृपा मेरे ऊपर है, मुझे कोई चिंता नहीं है। वह है
जब कुछ भी होता है अपनी सारी बात उनकी ऊपर छोड़ देता है, क्योंकि जहाँ गुरु कृपा हो, गुरु महाराज का आशीर्वाद हो, वो सोचता है मेरा कुछ भी अहित होने वाला नहीं है। ये है संत कृपा का प्रभाव और संतोषी अवश्य बनता है। आगे सूत्र देगा चर्चा, सही दिशा का प्रसाद ही, सही दशा का प्रासाद है, प्रासाद है तेरे घर आलय मिलय कि जिसकी सही दिशा एक बार मिल गई, उसके लिए सही दशा, उसका घर, उसका आलय, उसका उपयोग बिल्कुल अच्छा बन गया, ये घर में जाकर के बैठ गया, उसकी दशा सुधर गई, वही उसका आलय बन जाता है। आगे प्रसाद, सही दशा का प्रसाद है। चतुर चिकित्सक से रोग का सही निदान होने पर औषधि सेवन करने वाला रोगी जिसकी उपास्य देवता निरोगता है, ये अच्छा वैद्य है या डॉक्टर है, चिकित्सक है, उसके रोग को सही दिशा, रोग का सही निदान होने पर उसको कौन सा रोग है पकड़ लिया, इसको ये बीमारी है, ऐसी बीमारी है और इस बीमारी के कारण से पीड़ित है, तो वह क्या कर रहा है, चतुर चिकित्सक से रोग का सही निदान होने पर औषधि के सेवन करने वाला रोगी, अब ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने कहा और आपने दवा नहीं ली, बता दी, रोग की जानकारी हो गई, अब जानकारी मिली, अगर औषधि का सेवन नहीं करो तो क्या वो रोग दूर होगा? नहीं होगा। ऐसा नहीं है। एक बार एक बहुत अच्छा शुरुआत तो तुम्हें मालूम होगा कि आज से 10-20 साल पहले विज्ञापन चलता था, एक बहुत अच्छा एक प्रसंग, इतने अच्छी चुटकुला बनाया उसका। चुटकुला क्या था, पहले सिरदर्द की गोली चलती थी जिसका नाम पेनजान है ना, तो उसका विज्ञापन क्या चलता था, पेनजान की टिकिया लेते ही आराम, है ना, पेनजान की टिकिया लेते ही आराम। अब एक आदमी को पूरा सिर दर्द हो रहा था, तो उसने क्या किया, ये कहा, वही पेनजान की टिकिया क्या पड़ा, लेते ही। अब लेने का तो उसने क्या अर्थ लगाया, लेने का अर्थ लगाया कि खरीद के ले आओ, और जैसे ही तुम हाथ लेकर के आओगे तुम्हें आराम मिल जाएगा, लेते ही आराम। क्योंकि उसने ये नहीं खाते ही आराम नहीं लिखा, विज्ञापन में क्या लिया, तो विज्ञापन की पंक्ति लकीर के फकीर बन गया वो। पेनजान की टिकिया लेते ही आराम, ऐसा था। अच्छा, तो उसने गया, एक टिकिया लेकर के आ गया, 1 घंटे बाद गया, पूरा कहता पेनजान की टिकिया और उसने दे दी। पुनः गया, वो पेनजान की टिकिया, वो मेडिकल वाला भी सोचता, भैया तुम सुबह से लेकर के 8-10 टिकिया ले गई, क्या कर रहे हो तुम? तो बोले कि भैया सिर दर्द कर रहा है, सिर दर्द कर रहा है, तो तुमने इतनी सारी टिकिया ले ली? बोले कि 8-10 ले ली, फिर तुम्हारा सिर दर्द ठीक नहीं हुआ? बोले कि नहीं हुआ। तो ऐसा तो हो नहीं सकता यार, बोले कि तुम ऐसा सही बता, तो नहीं है। तो उसने निकाल के जेब से निकाल के सामने, देखो 1 2 पूरी ये 10 है, पूरी टिकिया दिखा दी। बोले कि भाई
बोले कि हमने तो पढ़ा, तो मैंने कोई क्या लिखा, व्यंजन की टिकिया लेते ही आराम। तो हमने सोचा कि लेवी से ठीक हो जाएगा तो खा भी पाए। अच्छा, तुमने विज्ञापन की इस पंक्ति को पकड़ लिया, लेने का अर्थ क्या करना था, खाना था। तुमने तो लेकर का, तुमने लेने का अर्थ क्या होगा, खरीदना समझ लिया, खाना नहीं समझा। बोले कि बस गलती किसकी है बताओ, डॉक्टर की या दवाई की, कि मरीज की? वही है, यहाँ पर मांस औषधि को बता देने से ठीक होने वाले में नहीं हो। आजकल के लोगों की दशा ऐसी होती है, तुम तो बता दो कि क्या लेने, कैसे लेने, कौन सी दवाई लेने, लिखवा लेंगे पूरी की पूरी, और पता चले कि क्या भाई, और महाराज बोल में की हदीस हमने सोची कि सस्ती सी मिल जाए कोई, पैसा ज्यादा लग रहा है, ऐसा है वैसा है। और कई लोगों को वो दवाई चिकित्सक भी कहते हैं ऐसे रोगियों को ठीक करना हमारे बस को काम नहीं है। बस यही है कि रोगी की सही निदान होने पर औषधि का सेवन करने वाला रोगी, मात्र बातें करने वाला रोगी नहीं, सेवन करने वाला रोगी, जिसकी उपास देवता क्या है, निरोग देवता है। निरोगता है, देवता निरोगता है, और वह है उसको पाना चाहता है, उसको प्राप्त करना चाहता है, और उसको उसने प्राप्त किया। भोगी हो नहीं सकता हुआ जो ऐसा इस प्रकार का रोगी होगा, वो अपने आप को ठीक करना चाहेगा। भोग ही तो रोग है सबसे बड़े। और सुनो, ये औषधि का नहीं, सही निदान का चमत्कार है। आएगा जैसे आप गौर करना, कई बार तक जब ऐसी कुछ होती है, ऐसा नहीं कि हमें सब कुछ जानकारी है, पता है, और वही बात गुरु महाराज के मुख से अगर हो जाती तो आदमी के ऊपर विश्वास नहीं, गुरु जी ने कहा है तो बिल्कुल पक्का है, इससे ही ठीक होंगे। आचार्य जी ने कह दिया है, इससे यही मेरी सबसे बड़ी क्या है, औषधि, और उस पर भरोसा करता है तो सबसे बड़ी बात है। कभी कभार औषधि का नहीं, सही निदान का चमत्कार है, वह निदान जो बताने वाला उसका चमत्कार। औषधि का सेवन का सेवन फल तो है, ऐसा नहीं है, विश्वास भरोसे के साथ गुरु जी ने कहा है, बहन जी ने कहा है, डॉक्टर साहब ने कहा है, उनका बहुत विश्वास है, और उन्होंने कहा है तो नियम से मैं क्या हो जाऊंगा, ठीक हो ही जाऊंगा। ऐसा है औषधि सेवन का फल तो रोग का शोधन है, निरोगता अनमोल शोधन है। वह निरोगता ही सबसे बड़ा अनमोल है। अपन पढ़ते हैं, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख आज्ञाकारी सुख। ऐसा हो, ऐसे 4 सुखों का वर्णन किया है। तो सबसे बड़ा सुख कौन सा है? अगर ठीक शरीर ठीक है तो सब कुछ ठीक है। अगर वो ही बीमार है तो तुम्हारे पास सब कुछ हो, और आज सब कुछ है पर क्या करें, शरीर से बहुत परेशान है। शरीर का सुख सबसे बड़ा सुख है। पहले तो आप हमारे यहाँ ये संसार की सुख की अपेक्षा कल्पना की है। हमारे आचार्य महाराज कहते हैं, भगवंतों ने यही कहा है कि भैया पहला सुख तो अगर देखा जाए तो संसार में सबसे बड़ा सुख तो पहले कोई है ही नहीं है, और सही सुख है तो आत्मा के सुख के अलावा दुनिया का कोई सुख कोई काम करे। पर आत्मा के सुख के लिए शरीर के सुख भी जरूरी है, क्योंकि बर्तन अच्छा हो तो वस्तु भी अच्छी रहती है, और बर्तन खराब हो तो रखी हुई वस्तु भी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। इसलिए ये शरीर बर्तन की भांति है, और
है उसमें जो एक आधार है और एक आधेय है। आधार आधेय के समान बना है, उसमें आधार बना हुआ संसार में कोई भी आत्मा बिना शरीर के रह ही नहीं सकता। अगर बिना शरीर के रहता है तो एक सिद्धत्व की अवस्था है, शरीरातीत अवस्था ही वही है। पर यहाँ अनमोल रोग का सौदा ही सबसे बड़ी बात है। किसी प्रकार का रोग ना हो। हमारे शरीर तो रोगों का घर है, व्याधि का मंदिर है, ये भी लिखा है। एक अंगुल में, अंगुल की एक अंगुल में संख्यात रोग भरे पड़े हैं आपके शरीर में। अंतर इतना है कि पता नहीं कब कहाँ कौन सा उदीना को प्राप्त हो जाए, कोई भरोसा नहीं। इसलिए नीतिकार ने कहा शरीर व्याधि मंदिरम। ये शरीर क्या है? व्याधियों का मंदिर है। फिर भी जितना बन सकता है अपने को धन्यवाद समझना चाहिए, सौभाग्य समझना चाहिए कि कम से कम मेरे लिए आज सबसे निर्वाणी का अध्ययन करने के लिए शरीर ने मेरा साथ दिया। आज मुझे भगवान की पूजा करने के लिए भगवान मेरे शरीर ने मेरा क्या किया? आज साथ दिया। आज मुझे संयम रखने पर पालन करने के लिए हमारा शरीर क्या दे रहा है? हमारा, इसलिए धन्यवाद। जैसे पड़ोसी को अपन देते कोई अच्छा कार्य करे तो अपन उसको धन्यवाद देते हैं, वैसे शरीर को भी धन्यवाद देना चाहिए कि भाई जितना तू मेरे साधना में, मेरे धर्म ज्ञान में, मेरे आत्म कल्याण में सहयोगी बन रहा है, इसलिए तुझे भी क्या है बार अच्छे से। इसलिए पहला सुख निरोगी काया, यही होना चाहिए। ऐसा वह मूल साधन है, इसका कोई मोल। और क्या कहा आपको मैंने, सुनो। वैसे ही आभरण आभूषण की बात तो दूर, बहुत अच्छी बात है। वृद्ध अवस्था में ढाका मलमल भी, ढाका मलमल अर्थात एक बहुत अच्छा मुलायम मलमल है जिसका नाम है ढाका मलमल। प्रायः राजा से पूछे ढाका मलमल क्या है, तो बोले कि एक मलमल आता है पश्चिम बंगाल साइड बनता है, उसका नाम है ढाका मलमल। बहुत मुलायम होता है, बहुत मजबूत, इसलिए उसका नाम पड़ गया ढाका मलमल। वृद्ध अवस्था में ढाका मलमल भी भारी लगता है, जबकि बाल हो यवा, प्रौढ़ हो या वृद्ध, वनवासी हो या भुवनवासी, वैराग्य की दशा में स्वागत आभार भी भाव लगता है। अरे वैराग्य हो जाने के बाद स्वागत सत्कार की कामना करना, अरे उन्हें मेरा सम्मान नहीं किया, मेरा सत्कार नहीं किया, नहीं, ये भार लगता है। उससे कोई जरूरत, मुझे भार की जरूरत नहीं है, आभार की जरूरत नहीं है, मुझे तो अपना अंदर का भार उतारना है, उसमें लगा होता है। इसलिए वैराग्य की दशा में, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे कोई भी हो, भवनवासी हो या वनवासी हो, वो नियम से वैराग्य की दशा में स्वागत आभार भी भार लगता है। संतों की ये पंक्तियां भी अप्रासंगिक नहीं है। देखिए उदाहरण देकर के हमारे संतों ने भी कहा है, भगवंतों ने भी कहा है कि ये पंक्तियां कैसे, गगन का प्यार कभी धरा से हो नहीं सकता। पूरा अच्छा है, गगन ऊपर और धरती, क्योंकि दोनों कैसे है, धरती सो गगन नहीं हो सकती, गगन सो धरती नहीं हो सकती, दोनों में बहुत अंतर है। गगन का प्यार कभी धरा से नहीं हो सकता, मदन का प्यार कभी धरा से हो नहीं सकता। मदन का अर्थ होता है कामदेव, है ना, कामदेव जैसा है, मदन का हो, कामदेव का हो। बुढ़ापे से उसका संबंध, क्योंकि बुढ़ापा हो तो तुम कहो कि सुंदर लगे, कभी संभव नहीं है, कभी भी संभव जरा से हो नहीं सकता। और यह भी एक नियोग है कि
सजन का प्यार कभी सरा से हो नहीं। सजन सज्जन व्यक्ति जिसके अंदर साजनता है, सज्जनता के भाव है, उसका प्यार कभी शराब से हो नहीं सकता। क्योंकि जो शराबी है वो सज्जन नहीं, जो सज्जन है वो शराबी नहीं। जो सज्जन होगा वो कभी शराबी नहीं हो सकता, जो शराबी होगा वो कभी सज्जन नहीं होगा। यही बात यहाँ कही जा रही है। और देखिए, विधवा को अंग राग सुहाता नहीं कभी, क्योंकि जिसने राग रंग की प्रवृत्ति से उसके ऊपर चोट ली है, अब उसे राग रंग से कोई अंग का राग सुहाता नहीं कभी। और सधवा को संग त्याग सुहाता नहीं कभी, और कभी भी संग का त्याग नहीं करना चाहती। वो तो हमेशा चाहते कि हमारा साथ हमेशा हमेशा क्या हो, बना रहे। संसार से विपरीत रीत बिरलों की ही होती है। भगवा के को रंग दाग सुहाता नहीं कभी। जो अच्छा सुंदर सुंदर रंग वाला हो, अच्छे साफ सुथरे अच्छे बने, और उसमें कोई दाग लग जाए तो कोई को अच्छा लगेगा नहीं, दाग अच्छा नहीं लगता। भगवा को रंग दाग सुहाता नहीं कभी। जैसे यही है जीवन में, सज्जनता और दुर्जनता एक साथ नहीं रह सकती। अगर दुर्जनता होगी तो वहाँ सज्जनता नहीं होगी, और जहाँ सज्जनता होगी वहाँ कभी दुर्जनता का भाव हो ही नहीं सकता। यही स्वभाव, यही बात यहाँ आज की मुखपाटी में संतों की इन पंक्तियों का चिंतन करना। आचार्य गुरुवर ने इसको कहा कि हमारे संतों ने, हमारे भगवंतों ने कहा है कि एक साथ दोनों विपरीत चीजें हो ही नहीं सकती। जैसे धरा और गगन दोनों एक नहीं हो सकते, और यहाँ पर मदन और बुढ़ापा एक साथ कभी, बुढ़ापे में तुम कहो कि काम भी उसी हो जाए, काम वासना हो जाए, तो कभी संभव नहीं है। और वैसे ही सजन और सरा का संबंध हो ही नहीं सकता। वैसे जैसे कि त्यागे बची संयमियों को अंग का राग, एक और विधवा को जैसे अंग का राग, तो ये मत सोच लेना एक बार क्या होगा कि कई लोगों की ऐसी धारणा बन जाती है कि संयम के मार्ग पर चलने वाले संयमी जनों को अपने आप के रूप रंग को इस प्रकार का बना लेते हैं। एक बार एक सज्जन ने बहुत अच्छा प्रश्न किया। प्रश्न ये था कि महाराज ये बताओ, मोक्ष मार्ग में चलने वाले को क्या सफेद कपड़ा पहनना जरूरी है गृहस्थ को? तो बोले कि हाँ जरूरी है। बोले कि अच्छे लाल रंगीले कपड़े पहने, अच्छे बढ़िया श्रृंगार करें, क्या बात है, मोक्ष मार्ग नहीं बन सकता? ये बात बताओ। तो उनके लिए कहा गया कि आप जैसा पहनते हो विचार भी वैसे ही होते कि नहीं होते? अगर वह अच्छे बढ़िया चढ़क बढ़क वाले कपड़े पहनने लगे और पहन करके तुम कहो कि ये तो मोक्ष मार्ग है, तो आत्म कल्याण है, तो साधु है। अगर थोड़ा भी कुछ दाग लगता है, धूल लगती है, तो सबसे पहले क्या करता है? साफ करो, अरे धूल लगी, गंदा हो गया। क्यों? क्योंकि उसको उस कपड़े से राग है, और जहाँ राग है वहाँ वैराग्य तो हो ही नहीं सकता। इसलिए वेशभूषा का, वस्त्राभूषण का जैसा पहनोगे वैसे ही भाव होते हैं। अगर बच्चा स्कूल की ड्रेस पहनता है तो उसके भाव भी स्कूल जैसे हो जाते हैं, है ना? जब पूजा करते हैं तो आप धोती दुपट्टा पहनते हो, कई लोगों को उसका तर्क यही था, क्या जरूरत है, पैंट शर्ट में पूजा नहीं हो सकती, अभिषेक नहीं हो सकता क्या? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उस समय आपके भावों की परिणति, अगर आप धोती दुपट्टा पहन रहे हो, घर से आ रहे हो,
और अगर आप पैंट शर्ट पहने हो तो जैसे ही कोई मिलेगा, अरे फलाने तुम्हारे कहाँ जा रहे हैं, बोले कि वहाँ जा रहे हैं। और अगर आप धोती दुपट्टा पहने तो आप उसके साथ ही जाओगे। क्यों? अरे भैया रिक्शा में तो हम बाजार में जाके लायक नहीं, तो हम मंदिर जा रहे हैं, क्योंकि मंदिर जाने के। और अगर पैंट शर्ट में आ रहे हो तो चलो बापू यार बाद में चले, चलो इनके साथ चले जाओ, काम करेंगे, तो आप उसके साथ कहाँ चले जाओगे? बाजार चले जाओगे। तो देश का प्रभाव बहुत बड़ा है, चाहे रात का हो चाहे वेदांत का हो। इसलिए जरूरी है आज का ये प्रसंग अपन सेठ के साथ जो उदासी और संत समागम की सार्थकता का, संतों की एक विचारता का बात को अपन ने समझा है। आगे का कार्य आज अभी कुछ और है, ज्ञानांजलि सभा का उस समय अपन उसको देते हुए आज यही प्रोग्राम करते हैं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जावनी के ज्ञान दे सुझे लोकालो, शोभानी मस्तकी नमो शतादे क्रोधो। जिनवाणी भारती माँ तो मोदरे, ज्योति रो शरणावे शोभावे सुतजे। देवी बजो हरिहंत को गुरु सेवा निरंतर, दया धर्म विवाद मोक्षदा यही मोक्ष का पथ।